नमस्कार साथियों। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया और पहले ही दिन नीट के मुद्दे को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके क्वेश्चन में चल रहा है अभी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे हमलावर होते हुए उन्होंने पूरा ये कह दिया कि भारत का जो इस समय का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा बकवास है और फ्रॉड है। इस बात को लेकर के संसद के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया कि मेरी मानसिकता, मेरी सामाजिकता और मेरे रहन सहन और एजुकेशन सिस्टम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं। विपक्ष का काम है इस पूरे मुद्दे पे झूठ बोलना। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में अगर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पे विपक्ष को भरोसा रखना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव भी जो है संसद के अंदर काफ़ी हमलावर हुए और उन्होंने ये कहा कि ये सरकार भले कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पेपर लीक के मामले में जो है ये लगातार जो है रिकॉर्ड बना रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की?
अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना था कि जिस तरीके से नीट का मुद्दा है उसमें तमाम उन बच्चों के करियर का सवाल है जो वाकई में मेधावी हैं, और ये सवाल पहले भी उठता रहा है कि अगर री नीट का एग्ज़ाम करा दिया जाता है तो क्या उन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा जो वाकई में मेधावी हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के जो है आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहें और तमाम तरह की बातें होती रहीं। लोकसभा स्पीकर को भी इस मुद्दे पर सामने आना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि ये मुद्दा गंभीर है और पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिल करके इस मुद्दे पर राय मशवरा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का संसद के अंदर जो अटैकिंग नेचर इस समय देखने को मिल रहा है, वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट के लिए उठते हैं और सीधा वो पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उन्होंने ये भी, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस मुद्दे को लेकर के जो है समुचित कोई जवाब जो है देश के न उन स्टूडेंट को दे पा रहे हैं, न उनके गार्जियन को दे पा रहे हैं, ना तो विपक्ष को दे पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी आज संसद भवन में भी देखने को मिली और दोनों ने नीट के मुद्दे को लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान को घेरा और एनडीए की सरकार को घेरा। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि छात्रों के हित के लिए जो है सरकार काम कर रही है, शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन नीट के जो हज़ारों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, तो इस तमाम तरीके के सवालात जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए, जिसका कह सकते हैं कि संपूर्ण जवाब जो है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से नहीं आ पाया। और ये नीट का मुद्दा जो है लगातार ऐसे ही जो है संसद के अंदर क्या गूंजता रहेगा। नमस्कार।